क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बुक सब लोग खोल के रखना बेटा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बाद में वो भी अपनी बेटा बुक ओपन करके तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि जब तक बुक नहीं होगी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा बोर्ड पे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मेथड कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन, जो हमने आपको सिखाया है अभी तक। तो पहला पार्ट क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब कितना दिया हुआ है? 26। तो पहले तो नंबर मान लो, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। पहला एक्स है दूसरा वाई है, और बोला जा रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब एक बड़ा होगा, तो एक में से दूसरा माइनस करें तो 26 आता है, तो आप x में से y माइनस कर दो इक्वल टू 26। कुछ बच्चों का सवाल होगा भैया y में से x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है उसने कि किस में से कौन सा माइनस करो, डिफरेंस बोला बस। डिफरेंस का मतलब आप किसी में से भी एक माइनस कर दो 26 आएगा। और बोला जा रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे के 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब गुना, तो यानी आप लिख लो x इक्वल्स टू 3y। तो एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास, एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे सॉल्व करके कैसे लिख लो, देखो यहाँ से 2 इक्वेशन हो गई। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू पहले से निकली हुई रखी है, तो इस इक्वेशन को यहाँ डाल दूँ मैं फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3y आ जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y में से y गया तो बेटा 2y इक्वल्स टू 26। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 13, y की वैल्यू 13 आ गई, तो इसमें डाल दो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 39। हो गया सॉल्व, x की 39 और y की 13, दोनों वैल्यूज हमारी निकल के आ गई। उस तरफ से आवाज़ लगा लो भी एक बार। तो x की वैल्यू 39 आ गई और y की वैल्यू 13 आ गई बेटा हमारे पास। क्लियर है? और देखो चेक करके देख लो, लॉजिक भी है कि एक में से दूसरी माइनस करो, 39 में से 13 माइनस करके देखना 26 आएगा। ठीक है, और एक वैल्यू जो है दूसरे की 3 टाइम्स है, देखो y के 3 टाइम्स है x। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। करो इसे खत्म और सेकंड करने की कोशिश करो। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लो बेटा सब लोग एक बार। क्वेश्चन बोल रहा था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो पहली बात तो यहाँ से देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा कि आपको इन्फॉर्मेशन देख के ऐसा लगेगा कि यार सिर्फ एक ही इक्वेशन बन पाएगी। इन्फॉर्मेशन देख के तो ऐसा लगेगा आपको कि यार एक ही इक्वेशन बन पाएगी, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी। जैसे इसी पार्ट में देख लो, क्वेश्चन में बोल रहा था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये तो आप कर लोगे कि एक इक्वेशन बन जाएगी कि बड़ा एंगल आप x मान लेना, छोटा y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। एक इक्वेशन तो आपकी तैयार हो गई, लेकिन अब बात आती है दूसरी कैसे तैयार हो। तो दूसरी के लिए हिडन इन्फॉर्मेशन है, बोल दिया ना उसने सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम कितना हो बेटा, कितना होता निशा? 180 डिग्री। तो आप लिख देना लेट स्मॉलर एंगल बी x, लार्जर एंगल बी y। स्मॉलर एंगल आपने x मान लिया और लार्जर एंगल आपका क्या हो गया y। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 180 डिग्री हो गया। सप्लीमेंट्री बोला है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। आफ्टर दैट बोल रहा जा रहा था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, की बड़ा वाला एंगल जो है छोटे से 18 जाता है। और बड़ा एंगल कौन सा लिया आपने? लार्जर एंगल आपने y लिया है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18 डिग्री हो गया आपका। 2 इक्वेशन हो गई आपके पास। भाई बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो 18 आएगा। तो इक्वेशन 1 हो गई आपके पास और इक्वेशन 2 हो गई। वही क्या करेंगे, यहाँ से x या y की एक वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। y क्या हो जाएगा बेटा 18 प्लस एक्स, y की वैल्यू 18 प्लस एक्स आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, मैंने पहले ही बताई थी ये बात कि जिस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल रहे हो आप उसमें पुट नहीं करोगे, उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है, अब आप लिख देना से पुट y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई की जगह आएगा बेटा 18 प्लस एक्स,
इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस एक्स क्या हो गया बेटा 2x प्लस 18 इक्वल टू 180। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 18 बताओ कितना आएगा बेटा 162। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाई 2। तो x आ जाएगा बेटा यहाँ से निकल के एक वैल्यू 81 डिग्री आ रही है आपकी, x की वैल्यू 81 डिग्री आ गई। तो अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x आप 81 डालो प्लस y इक्वल टू 180, क्या आ रहा है बेटा y की वैल्यू बताओ रे क्या आएगी 79 या कितनी 89 81 आएगी ना। अबे नहीं x आ गया ना 81, तो दूसरी बताओ क्या आएगी कितनी 99 डिग्री। तो ये दूसरा एंगल आ गया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से आपके दोनों एंगल देखो, आपकी जो अलग आ रही है ना आपकी x 99 आ रही होगी, तो हो सकता है कि आपने बड़ा एंगल x माना है, मैंने बड़ा एंगल y मान लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप लिख देना लास्ट में द टू एंगल्स आर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज आपका कितना 18 डिग्री। आप माइनस करके देख लो, अब भी सेम आंसर आ रहा होगा भाई। 99 में से आप 81 माइनस करो कितना आ रहा है, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 18 डिग्री आ रहा है। तो यही तो बोला जा रहा था कि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो 18 डिग्री आता है। क्लियर है। चलो थर्ड पार्ट देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। और कितना खर्चा किया उसने इन दोनों चीज़ों में 3800 रुपीज़। उसके बाद बोलता लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में 3 बैट और 5 बॉल और परचेज की जाती हैं। और कितना पे किया जाता है इस चीज़ के लिए 1750। और क्वेश्चन में बोला जा रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड ईच बॉल, यानी जितने का एक बैट पड़ा उसे और जितने की एक बॉल पड़ी उसकी कीमत निकालो। तो सबसे पहले वही लॉजिक, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स। तो शुरुआत करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स। देखो ये जरूर लिखना बेटा, क्योंकि ये जो एक्स कीमत मान रहे हो आप एक बैट की मान रहे हो और एक बॉल की क्या मानोगे वाई। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, एक बॉल की कीमत वाई है। उसके बाद बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की 7 बैट खरीदे जाते हैं और 6 बॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैट कितने परचेस किए गए बेटा 7, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई, 7 बैट परचेस किए। और सेकंड क्या बोला, लेटर शी बायज 3 बैट्स, यानी 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स 5y इक्वल्स टू 1750। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई बेटा हमारे पास, ये सबकी यही इक्वेशंस बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद वही लॉजिक, एक इक्वेशन से x या फिर y जो आपको सही लगे वो वैल्यू फाइंड आउट कर लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कौन सी से आसान पड़ेगी, पहली से या दूसरी से? पहली से आसान पड़ेगी। चलो सेकंड से कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। x की वैल्यू ये आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यार ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखना आप लोग, ये सॉरी ये 1 थी ये 2 थी, ये चीज़ें आप लोग ज़रूर लिखना कि कहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो और कौन सी इक्वेशन में आप पुट कर रहे हो। क्योंकि जब आपके टीचर क्वेश्चंस देखेंगे तो उन्हें चीज़ों एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना पड़े। एक्स्ट्रा दिमाग अगर मास्टर आपकी कॉपी चेक करते टाइम लगाएगा तो नंबर काटेगा। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली क्वेश्चन होना चाहिए परफॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हमारे पास है 7 और x की वैल्यू क्या है 1750 माइनस 5y और डिवाइड में कितना है बेटा 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। कैलकुलेशन टफ पड़ेगी थोड़ा सा। 7 इंटू 1750 कितना होगा 12 पक्का 12250 और 7 5 से 35। ठीक है, और डिवाइड में दोनों में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब एलसीएम ले लें इस वाले पोर्शन का।
एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ 3 12250 12250 माइनस 35y 35y और ये नीचे कुछ नहीं था इसके 1, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 18 आ जाएगा, प्लस का 18y और इक्वल्स टू में बेटा 3800। ठीक है, इस 3 को मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगा उधर तो कितना आएगा 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके 8 3 24 का 4 कैरी 2 कितने 9 10 कितना आ रहा है 1100 आएगा बेटा 11400। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं 35y और 18y, 35 में से 18 जाएगा तो 17y, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, तो 12250 माइनस 17y इक्वल टू 11400। माइनस 17y को उधर ले जाओ, प्लस का बन जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा इधर, तो 12250 माइनस 11400 इक्वल टू 17y। क्या आ रहा है बेटा सब्ट्रैक्शन करके कितना 850 इक्वल टू 17y। 850 डिवाइडेड बाई 17 करेंगे तो आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा, तो 50 इक्वल टू y। और ये y क्या था आपका, y था बेटा आई थिंक वो बॉल की कीमत, तो एक बॉल आपकी 50 रुपए की पड़ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहां तक नोट कर लिया सबने, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन नोट हो गया, मैं रब कर रहा हूं लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, नोट कर लो एक बार सब लोग। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 6 पंजे 30 300 हो जाएगा ये 3800। तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3800 माइनस 300, क्या आ रहा है आंसर 3500। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3500 डिवाइडेड बाई 7, यानी x की वैल्यू आई 500। यानी जो आपका एक बैट है उसकी कीमत क्या है बेटा 500, एक बैट 500 का पड़ रहा है और बॉल आपकी 50 रुपीज़ की पड़ रही है। क्या कोई डाउट, क्या क्लियर है, नोट कर लो सब लोग। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा वैसे तो, ठीक है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि एक शहर में टैक्सी के चार्जेस डिसाइड किए गए हैं। टैक्सी के चार्जेस किस तरीके से डिसाइड किए गए हैं कि एक तो फिक्स चार्ज बताया गया है, एक तो कौन सा चार्ज बताया गया है फिक्स्ड चार्ज। मतलब ये कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तब भी आपको देना पड़ेगा चाहे आप चले या ना चले, तो ये वाला तो हो गया फिक्स चार्ज। और बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ चलते हो, अगर आप 1 किलोमीटर चले तो उसका चार्ज अलग डिसाइडेड है। हमने मान लिया कि उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा कि 1 किलोमीटर के 15 रुपये और देने हैं आपको, तो अगर आप 10 किलोमीटर चले तो 10 × 15 ये वाला तो रहेगा ही, प्लस जो आप टैक्सी में बैठ गए थे फिक्स चार्ज। नहीं आई मेरी बात समझ में, यानी दो तरीके का चार्जेस है। एक तो है कि जैसे मान के चलो टैक्सी के बारे में बात की जा रही है, टैक्सी के 2 चार्जेस हैं, एक है बेटा फिक्स्ड चार्ज जो कि देना ही पड़ेगा, और एक है चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर मतलब ये कि आप टैक्सी में बैठे हो तो उसने कह दिया साहब अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हो तो मैं आपसे 50 रुपये लूँगा, चाहे आप आगे जाओ चाहे 10 मिनट इसी में बैठे रहो। तो यानी ये वाला तो हो गया फिक्स चार्ज, तो मतलब मनमानी चल रही है तो टैक्सी वाले की कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिए मनमानी करे चलेगा। तो ये तो हो गया फिक्स चार्ज। उसने समझना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आंसर नहीं है कोई। अगर इसने बोल दिया कि साहब आप अगर टैक्सी में बैठ रहे हो तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे मैं टैक्सी आगे लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, उसने कहा ठीक है साहब मैं दे दूंगा। उसने एक बात और बताई टैक्सी वाले ने कि अगर आप 1 किलोमीटर भी चलते हो मेरी टैक्सी से तो मैं आपसे 5 रुपये लूँगा, 1 किलोमीटर भी चलते हो, तो यानी पर किलोमीटर का बता दिया इसने 5 रुपये। तो अगर जो कस्टमर है वो 1 किलोमीटर चला तो 50 रुपये तो ये देने होंगे उसे और 5 ये देने होंगे, तो टोटल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसे 55। और अगर कस्टमर 2 किलोमीटर चला तो 5 × 2 10 रुपये ये हो गए, 50 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया 60। ये बात समझा रहा है क्वेश्चन। तो हम इसमें फिक्स्ड चार्ज x मान लेते हैं और चार्ज पर किलोमीटर y मान लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो
क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, तो आप बोल दो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स है बेटा इधर सब लोग, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इज वाई, मतलब एक्स तो आपको देना ही पड़ेगा और वाई कौन सा चार्ज है जितना आप चलते जाओगे। तो पहले केस में कह रहा है कि कस्टमर चला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर और उसने 105 रुपये दिए, तो डिस्टेंस कितना चला उसने 10 किलोमीटर। इधर देखो बेटा सब लोग, 10 किलोमीटर चला तो ये 10 वाई बन जाएगा, 1 किलोमीटर का वाई देना पड़ रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई। इसके साथ साथ फिक्स्ड और देना पड़ेगा उसे एक्स, और टोटल कितना खर्चा होता है उसका बेटा 105। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर चला, यानी कितना देना पड़ेगा उसे 15 वाई, और फिक्स वाला तो अब भी देना पड़ेगा, और इसके लिए कितना खर्चा कर रहा है वो 155। तो ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट जो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ 10 किलोमीटर चलता, भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कस्टमर 10 किलोमीटर चलता है तो उसे 105 रुपये देना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर चल रहा है मतलब 1 किलोमीटर का वाई, 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया। फिक्स तो अब भी देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था अगर आप मेरी टैक्सी में बैठ रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि अब आप कैलकुलेट करो कि फिक्स्ड चार्ज कितना है टैक्सी का और वेरिएबल चार्ज कितना है। तो चलिए ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 निकालें। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा बेटा 105 माइनस 10 वाई। आपके पास x आ गया तो अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा 105 माइनस 15 वाई इक्वल्स टू 155। क्या बेटा, अच्छा हाँ 105 माइनस 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई माइनस नहीं प्लस आएगा ना, प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155। ये हो गया। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करो, 10 वाई 15 वाई प्लस का 5 वाई आएगा, और ये 105 उधर आके माइनस में चले जाएगा, यानी 155 माइनस 105 कितना आया 50 इक्वल्स टू 5 वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 10, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपया देना पड़ रहा है उसे। भाई 10 का मतलब तो ये हुआ वाई आया, तो क्लियर है। अब इस वाई की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 105, यानी x प्लस 100 इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू आई 105 माइनस 105, यानी जो कि फिक्स्ड चार्ज था, जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या निकल के आया 5। आंसर चेक करो एक बार पीछे से, क्या बोल रहा था। और अच्छा अब ये आगे है क्वेश्चन, चलो ठीक है। तो मतलब मेन आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आगे। फिर बोल रहा है क्वेश्चन हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, एक्स तो देना ही पड़ेगा फिक्स, प्लस 25 वाई ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आपकी 5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना है 250 5, यानी 255 रुपये देना पड़ेगा उसे 25 किलोमीटर चलने के लिए। क्लियर है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लो क्वेश्चन। देखो भाई 5th वाला पार्ट, अब फ्रैक्शन की बात चल रही है, तो मतलब अपॉन में नंबर्स होंगे x अपॉन वाई, a अपॉन बी, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा पहले आपको। बोला कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 और 2 जोड़ा जाए तो जो फ्रैक्शन निकल के आता है वो 9/11 निकल के आता है। ये पहली इक्वेशन के बारे में हिंट दे दी। सेकंड इक्वेशन के बारे में बोला कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाए तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 5/6। क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन जो रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया जाएगा। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, लेट न्यूमिनेटर भी, शॉर्ट में लिख रहा हूं लिख लेना आप लोग, न्यूमिनेटर भी x, डिनोमिनेटर भी y, डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन कैसे होता है, न्यूमिनेटर ऊपर आता है डिनोमिनेटर नीचे आता है, तो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए x अपॉन वाई।
इधर देखो सब लोग, फ्रैक्शन आपका एक्स अपॉन वाई होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ऊपर भी 2 जोड़ें और नीचे भी अगर 2 जोड़ें तो जो फ्रैक्शन निकल के आता है वो 9/11 आता है निकल के। बन गई पहली इक्वेशन, बन गई पहली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है कि फ्रैक्शन तो वही होगा एक्स अपॉन वाई। बोल रहा है अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाए तो जो फ्रैक्शन निकल के आता है बेटा वो आता है 5/6। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेट, लेकिन अभी ऐसे सॉल्व थोड़ी ना कर पाएंगे हम। अभी हमें ऐसे नॉर्मल में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशंस में। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा x + 2 के साथ, और 9 इधर मल्टीप्लाई में आएगा y + 2 के साथ। आया ना, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। 11 × x 11x और 11 × 2 22 = 9y + 18। y को इधर लेके आओ तो 11x - 9y, ठीक है। 22 को उधर ले जाओ तो 18 - 22 कितना हो जाएगा, -4। या फिर इसे भी माइनस में इधर ले आओ, चलो इधर इधर ही ले लो तो -4। ये बन गई पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन, क्योंकि 18 में से हमने 22 माइनस कर दिया। निशा क्लियर है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? कोई भी ऐसा जिसे डाउट हो? चलो सेम वे में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 6 का मल्टीप्लाई होगा x + 3 से, और इधर बेटा 5 का मल्टीप्लाई होगा y + 3 से। तो 6 × x 6x + 6 3 जा 18, यहाँ 5y + 15 5 3 जा, तो इससे 5y माइनस में आएगा तो 6x - 5y = 15 में से 18 जाएगा माइनस के, तो माइनस का 3 बचेगा बेटा, -3। तो ये रही हमारी ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई। 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। क्या है, और वही नॉर्मल प्रोसेस जो फॉलो करते थे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 9y / 11। x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग y में। बेटा साथ के साथ नोट कर लेना, बोर्ड छोटा है तो मुझे हो सकता है रब करनी पड़े पुरानी चीज़ें। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 6 x की जगह आएगा -4 + 9y / 11 -5y = -3। ठीक है बेटा, तो 6 4 जा 24 -24 और ये प्लस 9 6 जा 54y / 11 -5y = -3। अरे यहाँ तक क्लियर है सबको, ये स्टेप तक? इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँगा। अब एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का। एलसीएम आएगा बेटा 5 11 है हमारे पास। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख जाएगी -24 + 54y, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, -1 × 11 5 जो 55y = -3। देखो ये 54y, ये 55, तो माइनस का y बचेगा, और ये -24 = 11 × 3 -33। तो यहाँ से -y की वैल्यू क्या आएगी, -y = हो जाएगा -33 और +24 चले जाएगा, -33 + 24। सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 24, ये 9 आएगा, शायद 9 आएगा ना, 24 34, हाँ y। तो -y = क्या आएगा, -9। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9। यहाँ तक सबको क्लियर है? देख लो बेटा एक बार, x + 2 था। तो देखो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ। मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, 11x - 9 × 9 81, ठीक है, माइनस का 81 हो जाएगा, और इक्वल्स टू -4। तो ये क्या हो जाएगा, 11x = -4 + 81 कितना आएगा बेटा, 77 आएगा। तो 11x = 77, और x की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, 7। तो x 7 आया और y आपका क्या आया है, 9। अब देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब आपका 7/9, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है। आंसर चेक करना क्या आ रहा है, यही है ना। जब आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल के आ गया। क्लियर है मेरी बात? नहीं है बात समझ? अरे इनिशियली फ्रैक्शन हमने x/y माना था ना यार, उसके बाद कंडीशन बोल रहा था कि ऊपर भी 2 जोड़ूं नीचे भी 2 जोड़ूं तो कितना बनता था, कितना था, ये वैल्यू क्या थी हमारे पास,
फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा था, कितना था 7/11, 9। तो ठीक है, देखो यानी 7/9 है, ऊपर 2 जोड़ू नीचे 2 जोड़ू, क्या बनना है 9/11 नहीं बन रहा। क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा।